नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। जहां इंस्पिरेशन में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर आपको ऐसा लगे कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मन की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। भगवत गीता के अनुसार हमारा मन एक जगह क्यों नहीं टिकता? हमारा मन क्यों बेचैन हो जाता है? इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और मैं इसे आपको तर्क के साथ एक भावनात्मक और आकर्षक अंदाज में बताने जा रहा हूं ताकि आप इसे अपने दिल से महसूस कर सके। सबसे पहले भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, यह उत्तेजक है, बलवान है और दृढ़ है। अब सोचिए, मन को श्री कृष्ण ने हवा की तरह बताया है। क्या आप हवा को पकड़ सकते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब तर्क और भावना दोनों में छिपा है। हमारा मन इंद्रियों का दास है। गीता कहती है कि हमारी 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, हमेशा बाहर की दुनिया की ओर भागती है। जब आप बाजार में एक स्वादिष्ट सब्जी की खुशबू सूंघते हैं तो क्या आपका मन वहीं नहीं लग जाता? जब कोई मधुर संगीत कानों में पड़ता है तो क्या आपका मन उसमें नहीं खो जाता? यह इंद्रियां मन को भागती है और उसे बेचैन करती है क्योंकि ये कभी संतुष्ट नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग उठती है। यह एक अंतहीन दौर है और हमारा मन इस दौर में थक जाता है, फिर भी रुकता नहीं। हमारा मन अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की बेचैनी का कारण है संकल्प विकल्प, यानी संकल्प लेना और फिर उसमें संदेह करना। कभी हम सोचते हैं मैंने जो किया क्या वह सही था, और कभी कल क्या होगा, इस चिंता में हम वर्तमान को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपका मन तुरंत काम की चिंता में नहीं चला जाता, या रात को सोते वक्त बीते दिन की बातों में नहीं उलझ जाता? यह मन का स्वभाव है। यह स्थिरता से डरता है क्योंकि स्थिरता में उसे अपने भीतर देखना पड़ता है और वहां उसे खामोशी मिलती है जो उसे समझ नहीं आती। अब इसे भावनात्मक रूप से देखिए मेरे दोस्तों। हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है, जिज्ञासु, मासूम लेकिन बेचैन। जैसे एक बच्चा एक खिलौना से खेलता है और 2 मिनट बाद उसे छोड़कर दूसरे की मांग करता है, वैसे ही हमारा मन सुख की तलाश में भटकता है। लेकिन गीता हमें रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास ने तू कान्यते तू वैराग्य तू चे घृद्य दे। अध्याय 6 श्लोक 35, यानी हे कृष्ण, हे अर्जुन, अभ्यास और विराग से इस मन को काबू किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है ध्यान, अंत चिंतन,
विराग का मतलब है इंद्रियों की लालसा में दूरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बार जब आपका मन बेचैन हो, उसे प्यार से समझाइए। उसे कहिए, अरे थोड़ा रुक, मेरे साथ बैठ। हमें कहीं भागना नहीं है। अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। यह मन आपका गुलाम नहीं, आपका दोस्त है। इसे दोस्ती का हाथ दीजिए और देखिए कैसे यह बेचैनी छोड़कर आपके साथ एक जगह टिकने लगता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मन की बेचैनी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। बस हमें इसे सही दिशा देनी है। तो चलिए आज से एक वादा करें, हम अपने मन को समझाएंगे, उसे शांत करेंगे और उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन संगीत बन जाता है।